हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास है क्लास 5 का ये मैथ एक्सरसाइज 18.4। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, बस सिर्फ इसको बनाना कम समझना ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे टिक द करेक्ट वन, इसमें से कौन सा सही है, विशेष इसको समझने के लिए दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व भी करके दिया गया है। रीमा कट्स ए केक इनटू 2 हाफ्स एज सोन। रीमा जो है यहाँ पे एक लड़की है, उसको दिखाया गया है ये एक केक काट रही है। देखिए यहाँ पे केक है और इसको काट रही है, और जिस हिसाब से दिखाया गया है उस तरह से वो काट रही है। एज सोन मतलब जैसे दिखाया गया उस तरह से काट रही है। आर दीज हाफ्स सिमेट्रिकल, क्या ये जिस हिसाब से काट रहे हैं क्या ये सिमेट्रिकल होगा, दोनों पार्ट बराबर बराबर होगा? तो बिल्कुल होगा, इसीलिए यहाँ पे ऑलरेडी बुक में ही पहले से दे दिया गया है। उसी हिसाब से आगे 2 क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसी हिसाब से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2, ए स्ट्रेस बॉल इज़ कट इनटू 2 पोर्शंस। एक स्ट्रेस बॉल मतलब है कि जिसको हम सॉफ्ट बॉल जिसको बोलते हैं, उसको हम जिसको दबा सकते हैं, क्योंकि हार्ड बॉल रहेगा तो कटेगा नहीं। ये इसको सॉफ्ट बॉल है और इसको इस तरह से काटा जा रहा है जैसे कि ये दिखाया गया है। ये बिल्कुल इस तरह से जो लाइन दिखाया गया है उस तरह से काटा जा रहा है। क्या आर दिस सिमेट्रिकल, क्या ये सिमेट्रिकल होगा, दोनों पार्ट इक्वल इक्वल होगा? तो बिल्कुल होगा। कैसे होगा? देखिए यहाँ पे इस पार्ट में जो कुछ भी है इस पार्ट में भी वही चीज़ है, इसीलिए ये सिमेट्रिकल होगा। इसीलिए यहाँ पे बच्चों ने एस टिक लगाया हुआ है। देखिए यहाँ पे आप आंसर नोट कर लेना है, आपको टिक लगा लेना है क्योंकि ये मिट जाएगा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए प्रयास करते हैं कि मिसलेनियस इसी के साथ हम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 नंबर में ए सिलिंड्रिकल पाइप इज़ कट इनटू 2 पोर्शंस एज सोन। जैसा कि दिखाया गया है उस तरह से काटा गया। देखिए बच्चों ने यहाँ ऑलरेडी इस तरह का लाइन खींच दिया, इस तरह का लाइन खींच दिया। ये लाइन नहीं है, ठीक है, ये लाइन नहीं है। ये जो कटार जिस हिसाब से पकड़ा गया है उस हिसाब से ये लाइन है, ये लाइन है, और उसको उस हिसाब से काटना है। तो आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि यहाँ पे जो पार्ट यहाँ पे मिल रहा है वो पार्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इस साइड में जो है ज़्यादा है, इस साइड में ज़्यादा है, इसमें कम है, इसीलिए ये सिमेट्रिकल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ने एस लगा दिया है, आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप वीडियो देखिए, स्क्रीन पे देखिए और आपने टिक लगा लिया, ऐसा कभी मत करना, क्योंकि उससे जो है आपको गलत होने की काफ़ी संभावना है। इसका आंसर जो है वो नो हो जाएगा, ओके, ये इसमें लगेगा, नो में, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 18.4। तो इसमें बहुत कम क्वेश्चन था। चलिए इसको हम आगे ले लेते हैं मिसलेनियस में। मिसलेनियस में इसमें जो है कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, ज़्यादा नहीं है, एमसीक्यू के 2 पार्ट दिए हुए हैं। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में एमसीक्यू का क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैज़ बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन सिमेट्री। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो कोई भी लेटर दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, एच दिया हुआ है और ए दिया हुआ है, तो इन तीनों में से कौन सा ऐसा लेटर है जो जिसमें वर्टिकल और हॉरिजेंटल, वर्टिकल आपका हो गया एक खड़ी लाइन और हॉरिजेंटल हो गया ये पड़ी लाइन। इस तरह से याद रखने का एक तरीका हम लोगों को टीचर ने बताया था कि खड़ी लाइन और पड़ी लाइन, वर्टिकल मतलब खड़ी लाइन, हॉरिजेंटल मतलब पड़ी लाइन। तो उस तरह से दोनों में कौन सा सिमेट्रिकल लाइन दोनों में आएगा? देखिए ई में जो है, ई में हम लेते हैं तो ये इस तरह से ही आएगा और वर्टिकल नहीं मिलेगा। इसमें एच में लेते हैं तो हमें इस तरह से भी मिलेगा और इस तरह से भी मिलेगा, दोनों तरफ से ये हमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों मिल जाएगा। इसका मतलब है कि आंसर यही होगा, ठीक है, आंसर बी नंबर का होगा। और सी नंबर में हम सिर्फ इस तरह से, ए को हम इस तरह से सिमेट्री लाइन दे सकते हैं, हम इधर से हॉरिजेंटल नहीं दे सकते हैं। कंप्लीट हो गया, बी नंबर का होगा। और सेकेंड पार्ट में यहाँ पे देखते हैं, द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन द एडजॉइनिंग फिगर इज़। ये फिगर जो दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, ये फिगर दिया हुआ है, तो इस फिगर में कितने सिमेट्री लाइन हैं इसको ठीक से काउंट करना होगा, नहीं तो आप गलती कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली इसमें 4 साइडेड 4 एंगल है, तो सीधा समझ लीजिए कि इसमें 4 सिमेट्री लाइन होगा। देखिए यहाँ पे एक हो गया, दूसरा हो गया, एक एंगल कोना कोना लेंगे, तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। इस तरह से 4 सिमेट्री लाइन है, इसका भी बी नंबर का आंसर होगा। 8 दिया हुआ है तो ये नहीं होगा, ए नंबर का, सी नंबर का नहीं होगा। उसके बाद आगे लेते हैं, आप नोट डाउन करते जाएंगे। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है, 2 का 2 पार्ट दिया हुआ है। इसमें भी देखिए यहाँ पे टिक करने के लिए कह रहा है, कौन सा टिक होगा? फर्स्ट में इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, ए कैंडल इज़ कट एज शोन इन द फिगर।
एक कैंडल को इस तरह से काटा गया है, फिगर आप देख सकते हैं इस तरह से काटा गया है, तो क्या डू द टू हाफ्स हैव सिमेट्री, क्या ये दोनों पार्ट जो है सिमेट्री होगा, मतलब इक्वल पार्ट बराबर बराबर बनेगा ये और ये? तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्या होता है, देखिए यहाँ पे जब लाइन दिया जाता है, ये लाइन जो दिया गया है, तो ठीक हम इसको जैसे पेपर होता है उस तरह से अगर हम मोड़ते हैं और दोनों एक दूसरे पे सेम बैठ जाता है, सेम उसी तरह से दोनों बैठ जाता है, तो फिर वो सिमेट्री होगा। लेकिन अगर हम इसको काटने के बाद यहाँ से मोड़ देते हैं तो सेम नहीं बैठेगा, कोई इधर उधर हो जाएगा, इसीलिए ये सिमेट्री नहीं होगा। यहाँ पे एस दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे नो होगा, ठीक है, ध्यान रखना इसका, ये नो होगा। उसके बाद सेकेंड नंबर पे ये दिया हुआ है एन एप्पल इज़ कट इनटू 2 पार्ट्स एज शोन इन द फिगर, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, एक एप्पल को इस तरह से काटा गया, इस तरह से। आर दे 2 हाफ सिमेट्रिकल, क्या ये लाइन जो है सिमेट्रिकल लाइन है? इसका आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें ये जो एरिया है और ये जो एरिया है, सेब का आधा भाग इधर है और आधा भाग इधर है, इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिकल लाइन होगा, ठीक है। इसमें एस जो लगा हुआ है ये सही है, एस लगाते हैं इसमें, ये एस हो गया, और 2 नंबर का नो है, ठीक है, मतलब फर्स्ट नंबर का 2 का फर्स्ट पार्ट जो है नो है और सेकंड पार्ट जो है वो एस है। कंप्लीट हो गया, आगे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पे क्या कह रहा है, इज़ इट पॉसिबल टू मेक एन इंक ब्लॉट विथ मोर देन 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, क्या ऐसा संभव है कि एक इंक ब्लॉट बनाया जाए और उसमें 2 सिमेट्री लाइन से अधिक हो? तो ऐसा संभव है, इसका आंसर हो जाएगा एस, ठीक है, एस हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा मैं अभी आपको बतलाता हूँ, एस यहाँ पे, और आगे कह रहा है अल्सो, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे एस लिख देते हैं सिर्फ एस, और यहाँ पे लिखा हुआ अल्सो ट्राई इफ़, मतलब प्रयास कीजिए, यू कैन मेक इंक ब्लॉट विथ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड शो इट टू योर टीचर, इस तरह का सिमेट्री भी बनाना है जो जिसका सिर्फ 2 लाइन हो, ठीक है, सिर्फ 2 लाइन हो, तो वैसे सिमेट्री बना सकते हैं आप, और जो 2 लाइन से ज़्यादा हो ऐसे भी इंक ब्लॉट बना सकते हैं। कैसे बनेगा, सीधी सी बात है, कोई भी आप ट्रायंगल बना दीजिए, ठीक है, इंक का आप ट्रायंगल बना दीजिए, फैला के ट्रायंगल बना दीजिए, तो उसमें 2 सिमेट्री लाइन आएगा, इस तरह से आएगा। उसके आगे जो 2 से ज़्यादा बतलाया गया, 2 से ज़्यादा एक इंक ब्लॉट बनाना है जो 2 से ज़्यादा हो, तो आप सीधी जो है आप एक सर्कल बना दीजिए, इंक डाल के और इस तरह से फैला के एक सर्कल बना दीजिए। सर्कल में काउंटरलेस होते हैं, ठीक है, तो 2 से तो ज़्यादा हो गए, काउंटरलेस सिमेट्री लाइन होता है, तो आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप बना लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे हमें फिगर दिखाया गया है, क्या कह रहा है, लुक एट द फ्लैग्स, यहाँ झंडे दिए गए हैं कई देश के, गिवन बिलो एंड से वेदर दे हैव 0, 1 और 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, इसमें या तो किसी में 0 है, 1 है और 2, बस 3 ऑप्शन दिया गया है और 3 ऑप्शन ही इसमें से आंसर होगा। कौन किसमें कितना लाइन होगा ये ध्यान देना है। यहाँ पे फर्स्ट में इंडियन फ्लैग दिया गया है, इंडियन फ्लैग में ये जो है इस क्वेश्चन यहाँ पे जो जितना क्वेश्चन दिया हो गया है, अब समझ लीजिए कि सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन यही है, इंडियन फ्लैग। इस तरह से ये एक लाइन हो सकता है और ये एक लाइन हो सकता है, 2 तरह से कट सकता है, लेकिन यहाँ पे आंसर इसका दिया गया है 1 दिया गया है, तो 1 सही है या 2 होगा, तो सही मायने में ये 1 सही दिया गया है, ठीक है। कैसे होगा इसको आगे मैं आपको बतलाता हूँ, आप बने रहिए वीडियो में। चलिए इसका 1 हो गया, ठीक है, इसका 1 आंसर हो गया। और नेक्स्ट जापानीज फ्लैग दिया हुआ है, तो इसको कितने लाइन बन सकते हैं, एक इस तरह से बन सकता है और एक इस तरह से बन सकता है। यहाँ पे 2 सिमेट्री लाइन बन सकता है। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं इस पर आप या फिर मेरा व्हाट्सअप पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसमें मैं आपको जो भी डाउट होगा उसको मैं सॉल्व करने का प्रयास करूँगा, क्लियर करने का। देखिए यहाँ पे इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। और साउथ कोरियन फ्लैग दिया हुआ है 3rd नंबर में, ये इस तरह से कटेगा, इस तरह से सिमेट्रिकल बन जाएगा, इसका भी आंसर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन फ्लैग को हम कैसे इसको कर सकते हैं, ऐसे करें, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके पीछे रीज़न यही है, मतलब इसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर जो है वो 0 है। क्यों है, क्योंकि अगर हम इस तरह से करते हैं तो ये फिगर जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये फिगर इधर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए नहीं होगा। और इस तरह से अगर करते हैं
और फिर यहाँ पे हम इसको मोड़ते हैं तो ये फिगर जो दिया हुआ है ठीक यहाँ पे वो फिगर होना चाहिए था, तभी होता। और ये स्टार जो है यहाँ पे बड़ा स्टार है तो यहाँ इधर भी बड़ा स्टार होना चाहिए था, तभी होगा। तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर इसलिए 0 हो गया। नेक्स्ट में यहाँ कैनेडियन फ्लैग दिया हुआ है और इसको हम इस तरह से एक लाइन से काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं? एक लाइन के इधर जो फिगर बना हुआ है सेम वही फिगर इधर भी बना हुआ है, इसीलिए ये मतलब 1 लाइन होगा। इसका आंसर हो जाएगा 1। उसके बाद यहाँ पे 6th नंबर में लास्ट में ये दिया हुआ है यूनाइटेड किंगडम फ्लैग, इंग्लैंड का फ्लैग हो गया ये। कई सालों तक हमारे देश को गुलाम बना के रखा था इस फ्लैग ने, अंग्रेज़ों ने। तो इसमें कितने लाइन्स होंगे सिमेट्री का? ये इस तरह से होगा और ये इस तरह से होगा। अगर हम इस तरह का देते हैं ओरिजेंटल तो इधर जो फिगर बना हुआ है सेम फिगर इधर भी मिलता है, इसलिए होगा। और इस तरह से हम देते हैं वर्टिकल, इसमें क्या होता है, इधर जो फिगर बना हुआ है सेम फिगर इधर भी हमें मिलता है, इसीलिए ये 2 लाइन्स सिमेट्री हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। कंप्लीट हो गया यहाँ पे। और इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे इंडियन जो फ्लैग था उसमें 1 सिमेट्री लाइन क्यों होगा, ये यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन को मैंने वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कहीं बनाया नहीं है, लेकिन इसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये इसको हम इधर रखते हैं और यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द इंडियन फ्लैग कैन बी फोल्डेड इन 2 वेज एज शोन बिलो। जहाँ इंडियन फ्लैग को हम 2 तरह से मोड़ सकते हैं, एक इस तरह से मोड़ सकते हैं और एक इस तरह से मोड़ सकते हैं। सिमेट्री लाइन बतलाने का प्रयास किया गया यहाँ पे। और यहाँ पूछा गया 1 नंबर में, कैन यू गेट 2 सिमेट्रिकल हाफ्स इन ईच केस। दोनों स्थिति में क्या आप 2 सिमेट्रिकल लाइन पाते हैं, क्योंकि 2 तरह से मोड़ सकते हैं। तो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों होगा अब मैं बतलाता हूँ आपको। नो आंसर क्यों है, क्योंकि फर्स्ट फिगर को देखिए। फर्स्ट फिगर में यहाँ पे जब हम जिस तरह से मोड़ा जा रहा है, यहाँ पे ये यहाँ पे सैफरन कलर है और ये यहाँ पे ग्रीन कलर है। जब हम इसको आप मोड़ेंगे तो कलर भी मैच करने चाहिए, कलर भी मैच करने चाहिए। सैफरन कलर जो है ग्रीन कलर के साथ आके मिलेगा तो वो सिमेट्रिकल नहीं कहा जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये नहीं है, ये नहीं है। और इसके बाद जो है ये दिया हुआ है, इसमें सेम वही चीज़, ये इस तरह से हम मोड़ेंगे इसको तो क्या होगा, इसमें जो सैफरन कलर है वो सैफरन कलर के साथ जाके मैच करेगा और ये ग्रीन कलर जो है वो ग्रीन कलर के साथ जाके मैच करेगा। तो इसका मतलब है कि इसमें सिमेट्री 1 सिमेट्री लाइन हुआ और ये जो है यही सिमेट्री लाइन हुआ, इसमें 2 सिमेट्री लाइन नहीं हुआ, इसीलिए नो आ गया। उसके बाद 2 नंबर 2 पार्ट में दिया हुआ है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लाइन अबाउट विच द फ्लैग कैन बी फोल्डेड। तो उसको सिमेट्री लाइन कहा जाता है, ठीक है। जो लाइन जिस लाइन सिमेट्री लाइन से वो फोल्डेड होता है, मुड़ता है, उसको सिमेट्री लाइन कहा जाता है। आप सिमेट्री का स्पेलिंग तो आप यहाँ देख ही रहे हैं और लाइन लिख देना है, सिमेट्री लाइन हो जाएगा। लाइन ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं या सिमेट्री लाइन कह सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, सम ट्रायंगल्स आर ड्रॉन बिलो। कुछ ट्रायंगल जो है यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, देख रहे हैं आप लोग। एक ये हो गया, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। फर्स्ट पे चर्चा करते हैं, क्या बोल रहा है, ड्रॉ देयर लाइन्स ऑफ सिमेट्री इफ़ पॉसिबल। उसका सिमेट्री लाइन जो है आप ड्रॉ कीजिए अगर संभव हो तो। फर्स्ट में यहाँ पे हम जैसा कि देख रहे हैं, इसके सभी साइड जो है वो अनइक्वल है। स्केलन ट्रायंगल जिसको कहा जाता है वो है। तो हम किसी भी तरह से इसको खींचने का प्रयास करें तो इस साइड में जो पार्ट बनेगा इस साइड में वो पार्ट नहीं रहेगा, ठीक है। और किसी भी तरह से हम इसको इधर से खींचें तो इधर जितना पार्ट है उधर इतना नहीं है। मतलब है कि इसमें कोई भी लाइन नहीं खिंचाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, 0 लाइन, ठीक है। इसका आंसर 0 हो जाएगा। इसमें 2 साइड जो है इक्वल दिया गया है, 5 सेंटीमीटर इधर 5 सेंटीमीटर और एक साइड जो है वो अनइक्वल है। तो 2 साइड अगर इक्वल है तो उसमें एक सिमेट्री लाइन बन सकता है। कहाँ से बन सकता है? यहाँ से बन सकता है। इस लाइन को 7.1 को 50-50 हो जाएगा और ये दोनों लाइन तो सेम ही है, इसीलिए इसमें 1 सिमेट्री लाइन बनेगा। इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। जिस ट्रायंगल का 2 साइड इक्वल हो उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3rd नंबर में दिया हुआ है, जिसका सभी साइड जो है वो इक्वल है और इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में इस तरह से हम इस तरह से और इस तरह से 3 सिमेट्रिकल लाइन खींच सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 दे देंगे। ये कंप्लीट हो गया और इसी के साथ चैप्टर 18 कंप्लीट हो जा रहा है। इसका मिसलेनियस एक्सरसाइज सारा कंप्लीट हो चुका है इस वीडियो के साथ। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसके जो कुछ भी बचा हुआ है उसको बनाने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।